अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, आज की तीन बड़ी खबरें हैं। एक तो हुकूमत की तरफ से कुछ खुशखबरियां आना शुरू हो गई हैं, कुछ तनख्वाहों में इजाफा किया गया है और साथ साथ कुछ वुज़रा को तरीफ़ी असनाद भी दी गई हैं। उसके बावजूद इमरान खान साहब कुछ नाराज़ नज़र आए हैं। इस पे बात होगी, इन तनख्वाहों पे बात होगी और दूसरे नंबर पे दोस्तों बात होगी, एक तैनाती की गई है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की तरफ से और पाकिस्तान की ये जो बरसगीर की एक 132 साल जो तारीख है उसको तब्दील किया गया है इस जो तैनाती हुई है उसके बाद। और ख़ास तौर पर ये पैगाम है उन लोगों के लिए या उन जो है ख़ास किस्म की मोमबत्ती ब्रिगेड के लिए कि जो औरत मार्च का सहारा लेते हैं या औरत कार्ड का सहारा लेते हैं, तो इस पे भी बात होगी और वो कौन हैं, कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, इस पे भी बात होगी। और तीसरे नंबर पे जो बड़ी खबर है दोस्तों, वो ये है कि तुर्की में 16 के लगभग जो हैं इसराइल के एजेंट पकड़े गए हैं। वो किस तरह से पकड़े गए हैं और उनका ताल्लुक़ कहाँ से है और टाइम्स ऑफ इसराइल जो है अब वो खबर क्यों दे रहा है, इस पे भी बात होगी। लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस इवेंट से, तनख्वाहों वाली बात से। और वज़ीर आज़म साहब ने जो है जिस तरह से तरीफ़ी असनाद दी हैं, यहाँ से चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप बेहतर समझें तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, जो ख़त लिखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, सूबों को भी लिखा गया है और वैसे भी जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो यही हैं कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 19 तक के जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी बुनियादी तनख्वाहों में, मैं ये दोबारा क्यों कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं कैलकुलेट करते हैं कि पूरी जो तनख्वाह होती है उसको, इस तरह से नहीं है। बुनियादी तनख्वाहों में 15% का जो इजाफा किया गया है, ये जो है काफ़ी अच्छी खबर है इस इतबार से कि पहले जीडीपी के हवाले से एक अच्छी खबर आई कि जनाब वो 5.37 के इतबार से जो है बढ़ रही है आगे। और अब इस खबर का आना और साथ साथ और भी काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट्स के काम हैं वो भी शुरू हो रहे हैं, तो अपोजिशन का भी दबाव बढ़ रहा है। लेकिन इस दौरान जो है ये गवर्नमेंट परफॉर्म करना शुरू हो गई है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आज जब वज़ीर आज़म साहब आए और वहाँ पे बोले, जब उन्होंने पहले तो असनाद दी जो कि तरीफ़ी असनाद दी गई हैं टॉप 10 मिनिस्टर्स को, उनको, और उसके बाद वो नाराज़ नज़र आए। जो बज़ाहिर है वो तो अरबाब शहजाद पर उन्होंने जो है बरहमी का इजहार किया कि जनाब आपको पहले नहीं बताना चाहिए था कि इसको मिलेंगी और इसको नहीं मिलेंगी। लेकिन हकीकत में अगर मैंने जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है वो इस हद तक तो मुतमईन है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिसका नाम इमरान खान है वो कभी भी अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं होता और वो आगे की तरफ देखता है, तो उसको ये लगता है कि हमें मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए और इससे भी हम बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। इसलिए उन्होंने आज ये भी कहा है कि यहाँ पे सारे वुज़रा को होना चाहिए था और ये सुना रहे थे उनको कि जिनको नहीं मिली तरीफ़ी असनाद या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये एक उनका तरीक़ाकार था जिसमें वो बहुत कुछ जो है बता गए हैं। अब आ जाते हैं दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, 1890 में कोई इस तरह से तैनाती हुई थी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की तरफ से और उसके बाद अब आकर जो है तैनाती हुई है एक खातून ऑफिसर की। और अब आप देख लें कि 2022 है और इसमें जो है तारीख बदली गई है दोस्तों 132 साल। और ये पाकिस्तान की तरफ से जो है पाकिस्तान का जो इलाका है डेरा गाजी खान और यहाँ से आगे राजनपुर से इस जो खातून है इनका ताल्लुक़ है मिस शाजिया और इनकी जो है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में तैनाती हुई है। और फिर आपने देखा भी होगा कि उनको जो लेटर है वो जाकर दिया गया है। उन्होंने फिर वज़ीर आला जो हैं उनको भी पैगाम भेजा है, उनको भी थैंक्स बोला है और साथ उस्मान बुज़दार साहब ने भी इसके ऊपर जो है अपना ट्वीट वगैरह किया है। लेकिन दरअसल दोस्तों ये पैगाम है उन लोगों के लिए कि जो यहाँ पे इस तरह का ढोंग रचाते हैं कि जनाब यहाँ पे औरत को आज़ादी नहीं है, औरत आज़ाद घूम नहीं सकती, पाकिस्तान में औरतें जो हैं जॉब नहीं कर सकती और
ये भी पाबंदियाँ हैं, ये भी पाबंदियाँ हैं। फिर जनाब उसके बलबोते पर उसको जो है एक शील्ड बनाकर औरत मार्च भी होते हैं, और आपने देखा होगा बहुत कुछ होता है, औरत कार्ड भी खेला जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के मुंह पे कि जो ये सारा जो है औरत कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। और ये है दोस्तों बढ़ता हुआ पाकिस्तान, जहाँ पे जो है औरतों को भी हकूक मिल रहे हैं। 132 साल में इस तरह की तैनाती नहीं हुई, और उसके बाद अब आकर हुई है, तो ये कुछ ना कुछ मानी तो रखती है। अब आते हैं बड़ी खबर की तरफ। देखें दोस्तों, 25 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तारियां हुई थी तुर्की में, और तब जो है जो गिरफ्तार होने वाले लोग थे उनमें से ज़्यादातर फ़लस्तीनी और सीरियन थे। अब तब ये कहा गया, कुछ आवाज़ें भी उठी कि अब फ़लस्तीनियों को तुर्की में गिरफ्तार किया जाएगा, और इस तरह की बातें हुई। लेकिन अब जो है टाइम्स ऑफ इसराइल से एक खबर निकल कर आ रही है, और वो ये छाप रहा है कि तुर्की ने जो है 16 एलिजेडली जो एजेंट हैं इसराइल के उनको गिरफ्तार किया है, और अब जो है उनका ट्रायल शुरू हो गया दोस्तों तुर्की में। अब इसमें जो है उसी तरह से फ़लस्तीनी भी हैं और सीरियन भी हैं, लेकिन बताया ये जाता है कि ये जो लोग हैं ये इसराइल के लिए काम कर रहे थे, इसराइल के एजेंट थे। अब इसराइल जो है इससे मुकत्ता है, वो उनके पहले भी जो है मिनिस्टर इस तरह की बातें कर चुके हैं कि जनाब हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन पिछले दिनों अगर हम ईरान की जो है वहाँ से एक बयान देखें कि ईरान की जो खुफिया एजेंसी है उसमें भी पता चला है कि 100 से ज़ायद हैं, बल्कि 150 के लगभग ऐसे लोग हैं जो कि ईरान की खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, लेकिन वो काम इसराइल के लिए कर रहे थे। तो इस पे भी कुछ बईद नहीं है कि ये लोग भी उनके लिए काम कर रहे हों। अब बात ये हो रही है कि उनका जो ट्रायल चल रहा है, हियरिंग हो रही है, उसमें अगर वो कन्विक्टेड हो जाते हैं तो फिर जो है उनको जो सज़ा होगी दोस्तों, वो कही ये जा रही है कि 20 साल के लगभग जो है उनको सज़ा हो सकती है अगर वो कन्विक्टेड हो जाते हैं, और ये प्रूव हो जाता है कि वो जनाब इसराइली एजेंट थे। अब इस पे जो है टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी खबर दी है, एक दो और भी चैनल्स ने दी है, और ख़ास तौर पर वो इस एतबार से देख रहे हैं कि ये जो सारा ट्रायल चल रहा है, और जो दोनों सदूर के ताल्लुकात थे, दोनों ममालिक के कुछ ताल्लुकात भी बेहतर होने जा रहे थे, तो उन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि अगर एक साइड पे ताल्लुकात नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हों, और दूसरी साइड पे पता चले कि जनाब आपके तो जासूस जो हैं हमारी जड़ें काट रहे हैं, तो फिर मामलात तो गुमगू होंगे। तो इस जो आने वाली मुलाकातें थीं उन पे भी काफ़ी सारे सवालात उठ गए हैं इन गिरफ्तारियों, इस हेयरिंग और आने वाले वक्त की जो पिक्चर है उसको देखकर। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।